क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में जब दोज़खियों को डाला जाएगा तो जहन्नुम किस तरह से गैज़ो गज़ब का इजहार करेगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन, क्या आपको ये मालूम है कि जहन्नमियों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम आगे से कैसी सदाएं लगाएगी। क्या आप ये जानते हैं कि जब दोज़खी जो होंगे वो जब जहन्नुम में उनको अज़ाब दिए जाएंगे तो क्या अगर वो सब्र करेंगे तो उनको सब्र का कोई फल दिया जाएगा। क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया में तो जब इंसान को आग लगती है, इंसान के जिस्म को जब आग में डाला जाता है तो फ़ौरन ही इंसान जो है उसको मौत वाक़ई हो जाती है। तो क्या ये आपको मालूम है कि जहन्नुम की आग में जब जहन्नमियों को जलाया जाएगा तो क्या उनकी कभी इस अज़ाब से जान छूट सकेगी। अगर आप ये तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया गया है, और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वो बुरी जगह है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारता होगा जैसे अभी गुस्से की वजह से फट पड़ेगा। हज़रत हकीमुल उम्मत क़द्दस-सरा बयानुल कुरान में लिखते हैं कि या तो अल्लाह ताला उसमें समझ और गुस्सा पैदा कर देगा, मग़ज़ूबीन हक़ पर इसको भी गुस्सा आएगा, और या मिसाल देकर समझाना मकसूद है कि ऐसे मालूम होगा जैसे दोज़ख को गुस्सा आ रहा है। सूरह फुरक़ान में इरशाद है, जब वो दोज़ख इनको दूर से देखेगी तो वो देखते ही इस कदर गज़बनाक होकर जोश मारेगी कि वो लोग दूर ही से इसका जोशो खरोश सुनेंगे, और जब वो इसकी किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अभी जहन्नम दोज़खियों से 100 साल के फासले पर होगा कि इसकी नज़रें उन पर पड़ेंगी और उनकी नज़रें उस पर पड़ेंगी। वो देखते ही पीछो ताप खाएगा और जोशो खरोश से आवाज़ें निकालेगा जिनको वो सुन लेंगे, और जब उसमें धकेल दिए जाएंगे तो मौत को पुकारेंगे। यानी दुनिया में किसी मुसीबत के वक्त कहते हैं हाय मर गए। इब्ने अबी हातिम की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ारातहुम को तलावत फरमाकर कहा कि जहन्नुम के लिए 2 आँखें साबित फरमाएं। अगरचे दोज़ख बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अज़ाब के लिए दोज़खियों को तंग जगहों में रखा जाएगा। बाज़ रवायात में खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तफसीर मनकूल है कि जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है, इसी तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठोंस दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह काफ में फरमाया, जिस दिन हम कहेंगे दोज़ख से क्या तू भर चुकी, वो कहेगी क्या कुछ और भी है। इसे शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम में दोज़खी डाले जाते रहेंगे और दोज़ख क्या और भी है कहता जाएगा, और सब दोज़खी दाखिल हो जाएंगे जब भी ना भरेगा, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना कदम रख देंगे, जिसकी वजह से दोज़ख सिमट जाएगी और यूं अर्ज़ करेगा, बस बस आपकी इज़्ज़त और करम का वास्ता देता हूँ। दुनिया में दस्तूर है कि सब्र करने से मुसीबत के बाद राहत नसीब होती है, मगर दोज़ख के अज़ाब के बारे में इरशाद है, दोज़खियों से कहा जाएगा इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारे हक में दोनों बराबर हैं, जैसा कि तुम करते थे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह हमज़ा में इरशाद है, हत्मा सलगाई हुई अल्लाह की वो आग है जो दिलों पर चढ़ी हुई होगी, वो आग इन पर लंबे लंबे सतूनों में बंद कर दी जाएगी। दुनिया में किसी को आग लगती है तो दिल तक पहुंचने से पहले ही इसकी रूह निकल जाती है, लेकिन दोज़ख में चूंकि मौत ही ना आएगी, इसलिए सारे बदन के साथ दिलों पर भी चढ़ी बैठी होगी और खूब जलाएगी। आग बंद कर दी जाएगी, यानी दोज़खियों को दोज़ख में भरकर आगे से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें इनको हमेशा रहना होगा, निकलना तो नसीब ही ना होगा। लंबे लंबे सतूनों का मतलब ये है
کہ آگ کے اتنے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ معزز سامعین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واسطے ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔